हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, जो नेक्स्ट कम्प्रीहेंशन था उस कम्प्रीहेंशन को हम आज कंप्लीट करते हैं। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है 22 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम कंप्लीटली पूरी तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। और आपने तमाम वीडियोस देखा होगा और आपने बहुत कुछ वीडियो से सीखा होगा, मुझे इतना यकीन है। अगर नहीं सीखा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं नहीं सिखा पाऊँ, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। खैर, हम दूसरे कंप्रीहेंशन की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था पहले वीडियो में कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप क्या समझते हैं वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कंप्रीहेंशन को पढ़ने से पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार कंप्रीहेंशन को पढ़ लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ करके समझ लेना चाहिए, ताकि क्वेश्चंस डील करने में आसानी हो। और अगर कहीं क्वेश्चन में फंस जाए तो कंप्रीहेंशन में उस क्वेश्चन को ढूंढने में दोबारा ज़्यादा आसानी हो, अगर हम पहली बार पढ़ के समझे समझे रहेंगे तब। ठीक है ना। तो आइए, सेकेंड कंप्रीहेंशन आज है वो हम देखते हैं। वो सेकेंड कंप्रीहेंशन है, वो कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स दैट ऑल पीपुल, सभी लोग का मतलब, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि दैट मीन्स ऑल पीपुल, सभी लोग, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, चाहे वो जिस जेंडर का हो, जिस रिलीजन का हो, जिस कल्चर का हो, जिस सोशियो ओरिजिन का हो, जिस जैसा उसका कॉग्निटिव लेवल हो, अगर जैसा वो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल, चाहे वो उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, नहीं जैसे भी लोग हो, चाहे उनका जेंडर भी कुछ हो, जो हो, रिलीजन कोई जो हो, कल्चर उनका कोई जो हो, जो सोशल ओरिजिन उसका जो हो, या कॉग्निटिव लेवल उसका उनका जो भी हो, इन तमाम के बावजूद प्री कंडीशनिंग, ये जो पूर्व शर्त है, जो प्री कंडीशन है किसी के तरफ, किसी के लिए जो प्री कंडीशन है, चाहे वो जेंडर से अलग हो सकता है, रिलीजन से अलग हो सकता है, कल्चर से अलग हो सकता है, सोशियो ओरिजिन से अलग हो सकता है, उनका कॉग्निटिव लेवल कुछ और हो सकता है, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, इन तमाम प्रॉब्लम के बावजूद आर इंटाइटल्ड टू इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन। इन तमाम के बावजूद अगर उनको इक्वल एजुकेशन दिया जाए, समान शिक्षा दी जाए, हायर एजुकेशन, समान शिक्षा, समान हायर एजुकेशन शिक्षा दी जाए, एंड दैट एग्जिस्टिंग इंट्री बैरियर्स हैव टू बी रिमूव्ड, और ये जो एग्जिस्टिंग इंट्री बैरियर्स है, इन बैरियर्स को रिमूव करना, यही इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब बनता है। दिस ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने पहले पढ़ा, इज फिक्स्ड टू द करिकुलम फ्रेमवर्क, इसको करिकुलम फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है एज द क्रॉस कटिंग थीम, एक थीम के तौर पर। ठीक है ना। नेक्स्ट, एज ए पेडागोजिकल अप्रोच, एज ए पेडागोजिकल अप्रोच, एक पेडागोजिकल दृष्टि के हिसाब से, विद द एसेंशियल प्रिंसिपल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, ऑफ एप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी को एप्रिसिएट करना और उसको एक्नॉलेजमेंट करना, ये बहुत महत्वपूर्ण उसूल है, प्रिंसिपल है। The scientific foundation and acceptance of inclusive education has increased since 1990, 1990 से जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो एक्सेप्टेंस है वो इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। एट स्कूल, स्कूल में, इज अबाउट, स्कूल में, द अप्रोप्राइट नॉन हेरारिकल एंड डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स टू द एग्जिस्टिंग हेट्रोजेनिटी ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का जो हेट्रोजेनिटी है, जो विषमताएं हैं जो स्कूल में एग्जिस्ट करती है, जो है स्कूल में, उनके रिस्पॉन्स, जो डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स है और नॉन हायरार्किकल रिस्पॉन्स है, उन रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट किया जाता है, उनको कबूला जाता है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन इज वन ऑफ द बिग चैलेंजेज टू आवर एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स स्टेक होल्डर्स, जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये इम्प्लीमेंटेशन जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एंड स्टेक होल्डर्स के लिए, और उन लोगों के लिए जो इससे जुड़े हुए हैं। Institutions of formal and
नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वो इंस्टीट्यूशन जिसमें फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, एंड देयर एक्टिविटीज शुड बी डिजाइंड इन वे, और वहाँ उनकी एक्टिविटी को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए that the learning environment adjust to the students and respect the individual's personalities with their different precondition। यानी कि इंस्टीट्यूशन जहां फॉर्मल और इनफॉर्मल शिक्षाएं दी जाती है, इंस्टीट्यूशंस जहां फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, एंड देयर एक्टिविटीज शुड बी डिजाइंड, और वहाँ की जो एक्टिविटीज हैं वो इस तरह से डिजाइन करनी चाहिए, इन वे इस तरह से डिजाइन करनी चाहिए डैट की द लर्निंग इन्वायरमेंट, जो लर्निंग इन्वायरमेंट है एडजस्ट टू द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट के हिसाब से एडजस्ट हो सके, एंड रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, अलग अलग व्यक्तित्व के जो लोग हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए विद देयर डिफरेंट प्रीकंडीशन, जो उनके पास जो पूर्व शर्त है, यानी जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग जो हैं उनके बैकग्राउंड को मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूशन में इस तरह के इन्वायरमेंट, इस तरह के एक्टिविटीज डिजाइन करने की जरूरत है। Such an orientation towards the individual personalities with their different precondition, such an orientation towards the individual personality with their different precondition, such an orientation towards the students requires a higher personal commitment but also differentiate materials। कहता है कि सच एन ओरिएंटेशन टुवार्ड्स द स्टूडेंट्स रिक्वायर, यानी कि ऐसा ओरिएंटेशन हो जिससे स्टूडेंट्स की रिक्वायर्स को पर हम ध्यान उसको पूरा कर सके, उस पर ध्यान दे सके, एंड हाई पर्सनल कमिटमेंट, और उसके हाई पर्सनल कमिटमेंट पर हम ध्यान दे सके, बट ऑल्सो डिफरेंट मटेरियल्स, और अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल कर सके, एंड एक्टिवेटिंग मेथड्स or of education which support the individual and the same time cooperation, और and activating methods, और ऐसे मेथड्स को एक्टिवेट करें, ऑफ एजुकेशन के ऐसे मेथड्स को एक्टिवेट करें, ऐसे मेथड्स को लागू करें विच सपोर्ट, जो हेल्प कर सके इंडिविजुअल को, एंड द टाइम एंड द सेम टाइम कोऑपरेशन, और उनको एक सहायता प्रदान कर सके, इससे उनको एक हेल्प कर सके। तो यहाँ बात किया गया है इंडिविजुअल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। कहा गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन चाहे वो जिस बैकग्राउंड के लोग हो, जिस बैकग्राउंड के बच्चे हो, जिस बैकग्राउंड के पीपुल हो, उनको हमें एक साथ समान एजुकेशन, समान शिक्षा देनी चाहिए, और ये बैरियर है उन बैरियर को हमें रिमूव करना चाहिए। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो डाइवर्सिटी है क्लास में, जो डाइवर्सिटी है, उन डाइवर्सिटी को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको एप्रिसिएट करना चाहिए। और साथ ये भी कहा गया है जो हेट्रोजेनिटी है हमारे क्लास में, जो विषमताएं हैं हमारे क्लास में, उस विषमताओं के रिस्पॉन्स को डेमोक्रेटिकली अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको 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 एडमिट करना चाहिए। फिर साथ में ये कहा कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को जो लागू करना तो एक बिग चैलेंज है, और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो फॉर्मल हो या नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हो, उसमें ऐसे एक्टिविटीज डिजाइन करनी चाहिए, ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि अलग अलग व्यक्तित्व के लोग जो है उसे एडजस्ट कर सके, और साथ ही साथ हमें अलग अलग डिफरेंट तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सके। ये थीम है कंप्रिहेंशन सेकेंड का। तो आइए इसको क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है। क्या है 96 नंबर क्वेश्चन कि इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली फोकस्ड ऑन एजुकेशन ऑफ, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो खास तौर से किस पे फोकस करता है, किस पे ध्यान देता है? का चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज? बिल्कुल नहीं, वो करता है ऑल चिल्ड्रन पर, सभी बच्चे पर। यहाँ देखे ना आपने पहले स्टेशन में, यहाँ लाइन नंबर यहाँ देखा था, इसमें कहा कि जिस जेंडर का हो, जिस रिलीजन का हो, जिस कल्चर का हो, जिस सोशल बैकग्राउंड का हो, हम तमाम बच्चे को एक साथ शिक्षा देंगे, उसी को इंक्लूसिव एजुकेशन कहा गया है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 4 नंबर, ऑल चिल्ड्रन।
97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड द स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड द स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड, जो स्टूडेंट्स के रिक्वायर्ड्स है उस रिक्वायर्ड्स को पूरा करने के लिए हमें क्या, कौन से रिक्वायर्ड्स स्टूडेंट्स की, उस स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है हाई पर्सनल कमिटमेंट along with different materials, अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल करना और साथ ही साथ हाई पर्सनल कमिटमेंट, एक कमिटमेंट स्टूडेंट के साथ मतलब रखना। सिर्फ हाई पर्सनल कमिटमेंट नहीं है, नॉन डिफरेंशिएट मटेरियल्स तो ये तो है ही नहीं है। पैसिव मेथड्स, पैसिव मेथड की बात बिल्कुल नहीं किया गया है, किया गया है एक्टिव मेथड की बात। देखिए यहाँ पर such an orientation towards the students requires high personal commitment but also different materials and active method, ना तो पैसिव मेथड की नहीं एक्टिव मेथड की बात की गई है ना। तो एक्टिव मेथड तो है नहीं यहाँ, पैसिव ये नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएट मटेरियल्स ये भी नहीं है, और हाई पर्सनल कमिटमेंट ये तो है, लेकिन साथ साथ डिफरेंट मटेरियल्स भी यहाँ शामिल किया गया है, इसलिए आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन निगेट्स कल्चर डाइवर्सिटी, क्या वो कल्चर डाइवर्सिटी को इग्नोर करता है? बिल्कुल नहीं। सेलिब्रेट टीचर्स ऑथोरिटी, यानी टीचर की ऑथोरिटी को सेलिब्रेट करता है? बिल्कुल नहीं। सेलिब्रेट्स हेट्रोजेनिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स की जो हेट्रोजेनिटी है उस हेट्रोजेनिटी को वो सेलिब्रेट करता है, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ लिखा हुआ है हेट्रोजेनिटी ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, फॉर दीज इंस्टीट्यूशंस टू बी इंक्लूसिव। कौन से इंस्टीट्यूशन को ये जरूरी है कि वो इंक्लूसिव, कौन से इंस्टीट्यूशन जो है उनको ये जरूरी है कि वो इंक्लूसिव में काम कर सके, इंक्लूसिव का फिलॉसफी लागू करे। इंस्टीट्यूशंस ऑफ फॉर्मल, क्या फॉर्मल है? नहीं। अगर आप यहां देखेंगे तो बात किया गया है फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। अगर यहां आप देखेंगे आप तो आपको यहां मिल जाएगा फॉर्मल, यहां ये मिल जाएगा फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, है ना। तो यहां देखें तो लिखा हुआ है फॉर्मल, नहीं। क्या इनफॉर्मल, इनफॉर्मल की बात नहीं की गई है। क्या नॉन फॉर्मल, सिर्फ नॉन फॉर्मल, इसकी बात नहीं की है। क्वेश्चन यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ फॉर्मल तो है साथ में इनफॉर्मल भी है। आंसर तो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन इनफॉर्मल की बात कंप्रीहेंशन में नहीं किया गया है। कंप्रीहेंशन में क्या गया है? नॉन फॉर्मल की बात, नॉन फॉर्मल की बात कंप्रीहेंशन में किया गया है। अगर आप कंप्रीहेंशन देखें तो नॉन फॉर्मल की बात किया गया है। तो आई होप, जहां तक मुझे समझ में आता है कि हो सकता है कि इससे मिस प्रिंट हो गया होगा यहाँ, या यहाँ मिस प्रिंट हो गया, यहाँ नॉन फॉर्मल लिखना चाहिए, आई होप। तो इसलिए आंसर तो ये है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो आप ऐसे तो आंसर ये नहीं होगा, सिर्फ इसकी बात नहीं की गई है, सिर्फ इसकी बात ही नहीं की गई, इनफॉर्मल तो आया ही नहीं शब्द उसमें, और नॉन फॉर्मल, सिर्फ नॉन फॉर्मल की बात नहीं की, दोनों की बात कही है, बोथ फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, लेकिन यहाँ इनफॉर्मल दिया हुआ, यही सा हमें कंफ्यूजन हो गया, लेकिन आंसर यही दिया हुआ है। हो सकता है कि मिसप्रिंट या तो वहां हुआ हो या फिर मिसप्रिंट यहाँ हुआ हो। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज ए पेडागोजिकल अप्रोच। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है एक पेडागोजिकल अप्रोच है, हैव ए प्रिंसिपल ऑफ, ये किस प्रिंसिपल पर है, किस उसूल पर है? ये एक्सेप्टिंग ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज ओनली, सिर्फ डिफिकल्टीज? बिल्कुल नहीं। एप्रिशिएट ऑफ डाइवर्सिटी, बिल्कुल, ये डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करता है, बिल्कुल सही है, डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है डाइवर्सिटी, लिखा हुआ डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो पेडागोजिकल अप्रोच जो है वो डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करता है और अप्रिशिएट करता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है अप्रोच एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी। तो आप देखें कि अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा समझा तो आप 5 में 5 क्वेश्चंस डील कर सकते हैं आराम से, है कि नहीं है? तो इस तरह से हम, जो मुझे समझ में आया मैं आपको समझाने की कोशिश किया, बाकी आप मुझसे बेहतर समझते हैं और आप मुझे से अच्छा समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इन अगले क्लासेस में कि मैं आपको और अच्छे समझा सकूं, लेकिन जहां तक मैं समझ सका मैं आपको समझाने की कोशिश किया। तो यहाँ जो है हमारा 22 अगस्त का जो एग्जाम हुआ था, उस 22 अगस्त के एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो यहाँ हमारा होता है कंप्लीट। मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया, बहुत कुछ बताने की कोशिश किया इस क्वेश्चन में। कुछ गलतियां हुई होगी मुझे मालूम है, अगर उसमें आप मुझे अगर
कमेंट करके या मुझे बता दे पर्सनली, तो मुझे उसे ठीक करने में बेहतर होगा। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ आपको। तो इस तरह से 22 अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 को, हमने यहाँ कंप्लीट 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। अब इस 100 क्वेश्चंस में मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ। तब जब आप वीडियो को देखें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें और नोट्स बनाएं, तब आप बहुत कुछ इस 100 क्वेश्चंस में, आई होप, मैं समझता हूँ कि आप 500 बातें सीखेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि जो जून में एग्जाम, 18 जून को जो एग्जाम हुआ था, 18 जून का जो एग्जाम हुआ था 2024 को, जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, उसके क्वेश्चंस को भी हम डील करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्यों, इसीलिए कि चाहे क्वेश्चंस कैंसिल हो या कुछ भी हो, हमें मतलब है क्वेश्चन से। हमें ये नहीं मतलब है कि वो नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्वेश्चंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं, हमें क्वेश्चन से सीखना है, बात सीधी ये है। इसलिए 18 जून का जो एग्जाम हुआ 2024 को जो एग्जाम हुआ था, जो क्वेश्चन लीक होने की वजह से वो एग्जाम कैंसिल हो गया, तो उस क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे, उससे भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। हमें ये बहस नहीं है कि क्वेश्चन कैंसिल हो गया तो हम छोड़ देंगे, नहीं, हमें क्वेश्चन से सीखना है, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो। अगर वो कैंसिल नहीं होता तो वो एग्जाम का रिजल्ट आता, कैंसिल हो गया तो रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर हम बात करेंगे 18 जून 2024 को जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पूरा सेशन 100 क्वेश्चंस का अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आपकी जो मर्जी है वो आप कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं, ओके बाय, टाटा।